बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे अदाकारा रेशम के बारे में। अदाकारा रेशम एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं। वो संगम में जाहिर हुई, जिसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी जीता। रेशम पाकिस्तानी फिल्म रेशम का असली नाम साइमा है, लेकिन चूंकि जब रेशम फिल्म इंडस्ट्री में आई तो साइमा नाम की एक अदाकारा पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थी, इसलिए इनका नाम फिर रेशम रखा गया। अदाकारा रेशम सिर्फ मुंतहिब स्क्रिप्ट फिल्मों में ही काम करती हैं। अदाकारा का कहना है कि हर फिल्म में काम करना इनकी ख्वाहिश नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेशम फिल्मों में अदाकारी के हवाले से कहती हैं कि वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे इनके पुरस्कार हमेशा उन्हें याद रखें। 90 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली रेशम ने पाकिस्तान फिल्म जीवा से अपने करियर का आगाज किया। बाद में उन्हें पाकिस्तानी हदायतकार सैयद नूर की फिल्म संगम से खूब शोहरत मिली। रेशम ने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम किया। व्यूअर्स, आज मैं आपको सबसे पहले रेशम की एक जो खूबी बताने वाली हूँ, वो ये कि रेशम तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं। रेशम ने हाल ही में एक वेब शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाली रुकावटों और तकलीफों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मैंने वालिदैन को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। मेरे वालिद मेरी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे और मेरी वालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं सिर्फ 7 साल की थी। उसने बताया कि आप खुद सोचें, माँ बाप के बगैर बच्चे की परवरिश कैसे होती है। अदाकारा ने बताया, मैंने अपनी करियर बनाने में बहुत जदोजहद की और अपने करीबी अजीजों कारब की जानिब से धोखे भी खाए। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मैंने 15 माह पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू की और वो बातें और अपने दुख दर्द जिनके बारे में पहले मैं अपने करीबी लोगों को बताया करती थी, अब मैं वो सब बातें अल्लाह ताला के सामने बयान करती हूँ, क्योंकि अब मैंने अपने करीबी लोगों को खो दिया है और मैंने अल्लाह को अपने करीब पा लिया। रेशम ने बताया कि तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला से बातें करने से मुझे बहुत मदद मिलती है और जिंदगी में वो सुकून मिला जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने फर्ज नमाज तो हमेशा ही पढ़ी, लेकिन तहज्जुद की नमाज मेरे सामने जिंदगी का एक नया मतलब लेके आई। रेशम का कहना है कि मैं बिल्कुल भी प्लानिंग के तहत फिल्मों में नहीं आई और ना ही मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी। रेशम ने बताया कि मैंने टेलीविजन के ड्रामों में एक्स्ट्रा के तौर पर भी काम किया, जिसमें अयूब हावर और अमजद सलाम अमजद मेरे उस्ताद थे और मैंने बिल्कुल 200-300 रुपए में भी काम किया। रेशम ने बताया कि उन्होंने 2-3 ड्रामों में एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया, फिर जाके उन्हें लीड रोल मिला। उन्होंने बताया कि स्टार्ट मैंने ड्रामा सीरियल से किया था, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि एक्स्ट्रा के रोल करती थी। फिर उनको सैयद नूर की वाइफ रुखसाना नूर मिली। उन्होंने रेशम से पूछा कि फिल्म में काम करोगी, और फिर इसके बाद रेशम ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्हें कामयाबी और एक पहचान मिली। रेशम ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो शान की बहुत बड़ी फैन थी और जब उनको शान के साथ काम करने का मौका मिला तो वो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। सैयद नूर के बारे में उन्होंने गिला करते हुए कहा कि सैयद नूर ने उन्हें कहा कि रेशम बहुत बदकिस्मत अदाकारा है, जबकि उन्होंने कहा कि मैं बदकिस्मत नहीं, वो खुद बदकिस्मत है। उन्होंने जब साइमा के साथ जब उनका अफेयर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे काम दिया ही नहीं। उनकी सारी तवज्जो साइमा पर थी और वो उन्हीं अपनी फिल्मों में कास्ट करते थे, तो मुझे उन्होंने कोई काम नहीं दिया। चूंकि मेरी पहली फिल्म का स्टार्ट उनके साथ था और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता था, तो मैं भी इसी इंतजार में थी मुझे फिल्मों में काम देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, मुझे फिल्मों में काम नहीं दिया और मैंने उनसे मांगा भी नहीं। रेशम ने इंतहाई दुख के साथ ये भी कहा कि लोग उन्हें बहुत सी बातें करते हैं, अभी जो वो खाना बनाकर गरीबों में तकसीम करती हैं, तो इसके बारे में उसको भी बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये हराम की कमाई का बनाया हुआ खाना है, तो कुछ लोग और भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अपनी शादी के हवाले से बात करते हुए मैंने कहा कि मुझे अब तक किसी ने शादी की ऑफर की ही नहीं, लेकिन जब मेजबान ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपको ऑफर की होगी, तो इस बार रेशम कहने लगी, जी नाम तो बताएं, मुझे आप नाम गिनवा दें जिन्होंने मुझे शादी की ऑफर की। मैं शादी उससे करना चाहती हूँ जो कि मुकम्मल तौर पर मेरा हो, वो कि मेरे साथ बेवफाई ना करे, मुकम्मल लॉयल हो। अगर उसने मेरे साथ बेवफाई की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरी नेचर में वफा शामिल है। वो कहती हैं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं सिर्फ वफादार साथी की तलाश में हूँ और जब अल्लाह ने चाहा तो मुझे वो मिल जाएगा। दिल्ली हुमा के साथ उन्होंने बताया कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनको माजी कहा करती थी और अक्सर सुबह शाम दिन रात उनके घर ही रहा करती थी, उनके घर उनके साथ खाना खाया करती थी और वहीं से उनको ये आदत पड़ी है कि वो नियाज करती हैं।
ریشم نے یہ بھی کہا کہ جب میں فلموں میں آئی تو مجھے بہت ساری لوگوں کی یہ باتیں سننا پڑی کہ کوئی کہتے ہیں جی اس کی باڈی بہت اسٹریٹ باڈی ہے، جیسے کہ ہماری پاکستانی فلموں کی ہیروئن تھی، سائمہ تھی، انجمن تھی اور بہت ساری، میری باڈی اس طرح کی نہیں تھی، اس کی آواز نہیں اچھی، اس کی آنکھیں نہیں اچھی، مجھے اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے کو ملی اور مجھے دکھ بھی ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے یہ ساری باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا شروع کر دی، کیونکہ اگر میں ان باتوں پہ رہتی تو شاید اب تک میں زندہ بھی نہ بچتی۔ مجھے آپ کے کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔